अपने अपने कर्म। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। एक शहर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ श्याम के 3 लड़के थे और वे बहुत ही धनी थे। उनके पास एक बहुत बड़ी हवेली थी। पैसा, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी तो थे ही, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 हाथियों से था। हाथियों की देख रेख में कोई कसर ना रह जाए, इस बात का उन्हें बहुत ख्याल था। उसे सदा ही फिक्र रहा करती थी कि उनके मरने के बाद उनके अपने हाथियों का क्या होगा। समय ऐसे ही व्यतीत होता चला गया और सेठ को महसूस होने लगा कि उनका अंतिम समय आने वाला है। सेठ ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बांट लेना। एक बात का ख्याल रखना कि मेरे हाथियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। कुछ दिन के बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा किया। पिता की इच्छा के अनुसार किया गया, मगर हाथियों को लेकर सब परेशान हो गए। कारण था कि सेठ ने हाथियों के बंटवारे में पहले लड़के को आधा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 हाथियों को इस तरह बांटना एकदम असंभव लग रहा था। हताश होकर तीनों लड़के 17 हाथियों को लेकर अपने बाग में चले गए और सोचने लगे कि इस विकट समस्या का कैसे समाधान हो। तभी तीनों ने देखा कि एक साधु अपने हाथी पर सवार उनकी ही ओर चले आ रहे हैं। साधु के पास आने पर लड़कों ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, लो मैं अपना ही हाथी आपको दे देता हूँ। सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हो गए। अब सामने 18 हाथी खड़े थे। साधु ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा के अनुसार आधे यानी 9 हाथियों को ले जाओ। दूसरे लड़के को बुलाया, उसने 1/3 यानी 6 हाथियों को दे दिए। छोटे लड़के को उनके पास बुलाया और कहा तुम भी अपना 9वां हिस्सा ले लो, यानी 2 हाथी ले जाओ। 9वां 6 जमा 2 मिलाकर 17 हाथी हो गए और 1 हाथी फिर भी बच गया। लड़कों की समझ में यह गणित बिल्कुल भी नहीं आया और तीनों साधु महाराज की ओर देखते ही रहे। उन सबको इस हालत में देखकर साधु महाराज मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर तीनों से विदा ले अपने हाथी पर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। इधर यह तीनों सोच रहे थे कि साधु महाराज ने अपना हाथी देकर कितनी सरलता और भोलेपन से एक जटिल समस्या का सुलझा दिया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।